देख रहे हैं न्यूज लाइव और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की, जहां हम आपको मिलवाते हैं टीवी पर रेडियो के सितारों से। जी हाँ, जी बिजनेस पर हम बताते हैं कि रेडियो की दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं रेडियो सिटी 91.1 एफएम की आरजे अर्चना। हाय अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। चलिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन जो पहला सवाल है वो ये है कि आपने अपने शो में एक क्वेश्चन नंबर 12 सेगमेंट की शुरुआत की है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये है क्या और कैसा रिस्पॉन्स है। थैंक यू नेहा। सेकंड वेव बहुत ज्यादा हेवी रहा हम सब पे और मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाइट होने की जरूरत है। और क्योंकि हम सब घर पे कैद हैं, बहुत सारे लोग अभी भी एक्चुअली ऑफिस जाना शुरू नहीं किए हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो मुझे लगा कि एक ऐसी चीज जो मिड मॉर्निंग में आए, बिकॉज टिपिकली सुबह उठ के हमारे जो सारे काम होते हैं जब हो जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट सेटलिंग इनटू द डे, तो कहीं ना कहीं 12 बजे आई थिंक थोड़ा सा कुछ लो हो जाता है। यू नो, चाहे वो मेंटल अलर्टनेस हो, चाहे वो बॉडी का ब्लड प्रेशर हो, कहीं ना कहीं वी गो लिटिल डाउन ऑन एनर्जी। तो आई थॉट कि एक बूस्ट लाने के लिए एंड एक मेंटल टीज लाने के लिए यू नो, क्वेश्चन नंबर 12 ठीक 12 बजे मैं एक सवाल पूछती हूँ और 2 लोगों की एंट्री लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि 2 लोग मुंबई के अलग अलग कोने से मिलें और एक दूसरे से बातें करें और एक कंपटीशन की भावना जागते हुए दोनों के बीच में आई थिंक थोड़ी सी एक्साइटमेंट जब बढ़ती है, स्पेशली यू नो, आई थिंक कंपटीशन इज द वर्ड हियर, दिस इज द एज ऑफ कंपटीशन। और जब 2 लोग एक दूसरे के साथ भिड़ंत करते हैं तो ऐसा लगता है मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। एंड टुडे बाय द वे मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी लेडी थी जो होम मेकर थी, शकीला जुड़ी, और दूसरे ओर से एक फार्मासिस्ट जुड़े। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी जब ऐसे 2 लोग भिड़ते हैं, यू नो। और हम लोग ने ऋतिक रोशन की बातें की बिकॉज क्रिश 4 इज कमिंग, तो एक पूरा कॉन्टेस्ट क्रिश की सीरीज को डेडिकेटेड था। एंड आई जस्ट लव द वे यू नो रेडियो पे म्यूजिक और कॉन्टेस्ट और ये सब चीजों का मिश्रण करते हुए हम लोगों को साथ लाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सोशलाइजिंग कम हो गया है। तो आई थिंक रेडियो को पे ये यू नो वॉइस और कॉन्टेस्ट के माध्यम से लोगों को मिलाने की कोशिश है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, क्योंकि हाँ, 12 बजे का जो टाइम है वो खास तौर से सुस्ती का टाइम होता है अगर आप अपने घर पे हो, राइटली सेड। लेकिन हैविंग सेड सो, अर्चना मुझे आप ये बताइए कि अब बहुत से लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम के सेटअप से अब वर्क फ्रॉम ऑफिस की तरफ मुड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है और शो किस तरह से प्रभावित हुआ है, या कुछ अच्छा लग रहा है आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस के कॉन्सेप्ट में? या नेहा, जितना भी हम अपने आप को लाइक करें, वी बोथ नो एज पार्ट ऑफ मीडिया देयर इज नो थ्रिल लाइक बीइंग। आप स्टूडियो में नहीं हो तो आपको भी मजा नहीं आएगा, और वैसे ही हम रेडियो जॉकीज का कुछ है, एक अलग किस्म का एक एनर्जी और हाई और एक ऑरा क्रिएट होता है जब आप स्टूडियो के 4 दीवारों में कैद होते हो। हालांकि लोगों को लगता है अक्सर जब वो रेडियो स्टेशन आते हैं कि आप पगला एक माइक के अंदर खुद ही बोलते जा रहे हो। यू नो, वी डोंट हैव द काइंड ऑफ विजुअल रिस्पॉन्स दैट यू गेट, बट टू टेल यू द ट्रूथ आई वाज वेटिंग यार, वो माइक और वो यू नो सारा इक्विपमेंट हमारा और हमारे सॉफ्टवेयर के साथ एक जो जुड़ाव है, और स्पेशली आर मल्टीपल फोन लाइंस, क्योंकि जब फोन बजता है हमको पता नहीं होता कि दूसरे साइड पे किसके साथ हम जुड़ने वाले हैं, और ये एक जो एक्साइटमेंट है यू कांट कंपेयर इट टू एनीथिंग एल्स। बेसिकली वो माहौल जो एक बन जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण से वर्क फ्रॉम ऑफिस के अपने ही पर्क्स होते हैं। एक और सवाल अर्चना, हाँ, एक और सवाल मेरा रहेगा, ये जो रेडियो सिटी पॉडकास्ट है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या है, कैसा है, जरा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। नेहा, वेरी सैडली इस लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में दिवाली के दौरान मैं अपनी चाची जी को खो गई, एंड शी वाज 96, और वो इतनी प्यारी कहानियां बताती थी। मैं उनको इंस्टाग्राम पे इनफैक्ट लाइव लेके जाती थी, लोग कहते थे हाय मेरी दादी याद आ गई, मेरी दादी याद आ गई। सो आई रियलाइज्ड कि यू नो, ऑफ कोर्स दादी माँ हमारी जो चाची थी वो कोविड की वजह से नहीं गई, बट बहुत लोगों के घरों में बड़े जो हैं वो यू नो छोड़ के चले गए उनको। एंड आई थिंक एक प्रथा जो हम हिंदुस्तान में है स्टोरी टेलिंग की, वो हम लोग पॉडकास्ट के जरिए रिवाइव करना चाहते हैं। सो देयर इज अ गर्ल हु गोज ऑन अ ह्यूज, टेक्स यू ऑन अ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी राइड ऑफ फूड, तो वो खाने के बारे में बताती है आपको, यू नो टिप्स देती हैं। एंड देन देयर इज अ स्टोरी टेलिंग माइथोलॉजी, आपको और हमें पता है कि माइथोलॉजी कहानियों से कितनी सीख मिलती है। तो जो एक दोपहर का टाइम है, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम माय शो मिड मॉर्निंग 11 से 5 के बीच का, जब शायद बहुत सारे बच्चे फ्री हो जाते होंगे एंड बहुत सारी महिलाओं को लगता होगा अब क्या, हर चीज में अगर आप विजुअल दोगे
तो इंसान बहुत ड्रेन आउट हो जाता है। सो जी। व्हाइल यू डूइंग व्हाट यू डूइंग, जो जो आम तौर पे एज प्रेजेंटर्स वी कांट डू, तो कुछ चीजों में थोड़ा डीपर जाके ये पॉडकास्ट जो है हमें थोड़े विस्तार से स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, दादी माँ के फॉर्मेट में आराम से आपसे बातें करते हैं। और ओके। मुझे ऐसे लगता है इट्स रिवाइविंग ओल्ड रेडियो। हालांकि जी। यू नो दैट पॉडकास्ट is being portrayed as the new age, and you know it's something that goes जी। world over, जी। पर हम वो वर्ल्ड ओवर कॉन्सेप्ट लोगों को बताना चाह रहे हैं। हेलो, ये तो बहुत पुराना, दादा के भी बाबा आदम के जमाना का है, तो हम बिल्कुल। रिवाइव करके वापस लोगों को देना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एंड जी। ट्रस्ट मी इट्स डूइंग सुप्रीमली वेल। तो जो भी एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक वो वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, जी। प्लीज लिसन टू रेडियो 91.1। बिल्कुल अर्चना, आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और आई एम श्योर कि जितने भी मुंबई के लिसनर्स होंगे वो इसका भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। शुक्रिया आरजे अर्चना हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव, अपने सारे एक्सपीरियंसेस और कामकाज हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच।